ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य, यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति ज्येष्ठ रहता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, क्वेरीज, जिज्ञासा। हम अपने आसपास यदि गौर करें तो हमारी जिज्ञासा 4 प्रकार की रहती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इवन स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर भी हम गौर करें, देखें, हम जब मिलते हैं तो हमारी जिज्ञासाएं इन चारों चीज़ों के बीच में ही घूमती रहती हैं। आहार, निद्रा, भय। मैथुन वाली तो नहीं रहती है स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर, लेकिन आहार, निद्रा, भय वाली क्वेरीज हम करते रहते हैं। तो ये हमें हमेशा अपने मन को लगाम लगाना चाहिए अपने मन के अंदर कि इवन स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर, इस प्रभुपाद का जो सिस्टम है उसके अंदर हमारी क्वेरीज कैसी हैं। क्या हम पूछते हैं? जैसे आप देखिए, वशिष्ठ महाराज और उन दशरथ के बीच में एक वार्तालाप हुआ। जैसे ही दशरथ वशिष्ठ के सामने आए तो उन्होंने इमीडिएटली एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी जन्म मृत्यु से पार जाने के संघर्ष के में आपकी क्या राय है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। ऐसे युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ऐसे जब आप यहाँ आए तो आप पूछें कि प्रभु जी, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे हो, हम इस आत्मज्ञान में कैसे वृद्धि करें। हमारे अंदर वो क्वेश्चंस इतने सजग होने चाहिए, इतने एनलाइवन्ड होने चाहिए, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण मतलब वो क्वेश्चन से भरा हुआ है। कौन से क्वेश्चन? आहार, निद्रा, भय वाले क्वेश्चन नहीं। कौन से क्वेश्चन? आत्मज्ञान के लिए यदि कोई क्वेश्चन से भरा हुआ है, आपको आता हुआ है, लेकिन फिर भी आप टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं उसकी साइड में। तो आज मैं यहाँ पे एक और पूरा एक सिस्टम फॉलो करना चाहूँगा कि एक गुरु के बारे में मैं बताना चाहूँगा। गुरु के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हमारी लाइफ में आती हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, देखे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यदि करें, अब ये इसको बोलते हैं कि आप अपनी क्वेरीज को एक लाइन दे रहे हैं, एक आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि अच्छा गुरु होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी ये क्वेश्चन कि गुरु क्यों होना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु भी जब आए तो उन्होंने गुरु लिए, कृष्णा भी आए तो भी गुरु लिए। ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है गुरु की। आप यदि नॉर्मल अपने लाइफ में देखें, कोई भी चीज़ हम बिना कोच के, गाइड के नहीं करते। हर फील्ड में हम कोई कोच गाइड चाहते हैं। अपने बच्चों को हम हमेशा बेस्ट टू बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। क्या स्पिरिचुअल लाइफ में अपने पूरे जीवन के लिए जो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए क्या हमें एक गाइड और कोच की आवश्यकता नहीं होगी? तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान को डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो, इसमें मिडिल मैन की क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है। एक मूवी आई थी शायद पीके मूवी या ऐसी कोई मूवी, इसके अंदर बताया गया मिडिल मैन की आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है। वो मिडिल मैन कौन होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आवश्यकता बहुत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। आपके और भगवान के बीच में गुरु एक पारदर्शी मिरर की तरह, जो भगवान से मर्सी आती है वो आपको देते हैं, और जो आपकी जो ऑफरिंग है वो भगवान तक लेके जाते हैं। वो है गुरु, पारदर्शी गुरु। उसकी बहुत आवश्यकता है। कोई यदि इवन यहाँ पे भी बैठा बोले कि नहीं मुझे तो सीधा भगवान से मतलब है, मैं मंदिर आता हूँ, मंदिर से मैं प्रणाम करके चला जाता हूँ, और मुझे और लोगों की और गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं, वो राइटली सिचुएटेड नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की ब्लेसिंग होना अत्यावश्यक है। अब गुरु यदि फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो गुरु ने जो सिस्टम दिया है उसकी आवश्यकता है। तो गुरु का होना, आप देखिए माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के बीच में जब था, माधवेंद्रपुरी को ईश्वरपुरी बहुत मीनियल सर्विसेज उनकी करते थे। उनके टॉयलेट साफ करना, उनका जगह को साफ करना, जो भी उन्होंने बोला उसको करना विदाउट एनी रिजर्वेशन। तो माधवेंद्रपुरी ने बोला कि मैं तुम्हारे सेवा से इतना खुश हूँ कि इवन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे शिष्य कौन बनेंगे? स्वयं भगवान बनेंगे। ईश्वरपुरी के शिष्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। प्रभुपाद जी के गुरु का क्या नाम है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। 7 साल की उम्र में वो सज्जन तोषणी अपने पिता की एक मैगजीन का ट्रांसलेशन किया करते थे, उसको अपने पिता के साथ में सहायता करते थे। 7 साल की एज में वो भगवत गीता पर टिप्पणी लिखा करते थे। इंग्लिश उनकी बहुत ही अच्छी, और पामिस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनका बहुत बड़ा ज्ञान था। जब उन्होंने अपने पिता को अप्रोच किया, पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला कि तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। उनके पिता का क्या नाम था? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। वो भी अपने आप में एक प्रकांड विद्वान और गुरु थे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, हो सकता है कि तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो या हो जाए, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप क्या करिए, गौर खुशोदास बाबा जी महाराज हैं, वो वैसे तो अनपढ़ हैं, लेकिन जाइए और उनके पास अर्चना कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए और अपना गुरु बनाने का प्रयास कीजिए। अब गौर किशोरदास बाबा जी ने कभी अपनी लाइफ में कोई शिष्य नहीं बनाया। उनको पता था कि लोग इस बहाने आते हैं और बोलते हैं कि अरे वो मेरे गुरु हैं। स्टेटस सिंबल होता है ना, फला फला मेरे गुरु हैं या फला फला मेरे शिष्य हैं। तो वो स्टेटस सिंबल लोग इस कारण से गौर किशोरदास बाबा जी को अप्रोच करते थे। उन्होंने किसी को भी अपने लाइफ में शिष्य नहीं बनाया। एकांत भजन, साक्षात वैराग्य मूर्तये उनको बोला जाता था। तो उन्होंने जब बार बार अप्रोच किया, बार बार पूछा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को बार बार असफलता मिली।
उन्होंने बोला कि मेरे ज्ञान का कोई लाभ ही नहीं है यदि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। देखिए, एक शुद्ध भक्त होते हुए भी वो क्या बोल रहे हैं, मेरे जीवन का, मेरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है यदि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। ये सीख है, ये शिक्षा है हम सबके लिए कि हमें गुरु का दामन, पल्लू, माँ का पल्लू बच्चा छोड़ता नहीं, गुरु का दामन कभी छूटना नहीं चाहिए। कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र बोलते हैं कि यदि आपके पास गुरु की ब्लेसिंग है, गुरु खुश हैं, भगवान तो आपके सामने एकदम पिघल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु का भी एक इंसिडेंट है, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का भी इंसिडेंट है, इवन प्रभुपाद जी का भी इंसिडेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अपने गुरु से केवल 3 और 4 बार मिला हूं, लेकिन उन 3-4 बार में मेरे गुरु ने मुझे नोटिस कर लिया, जैसे अभी आप बैठे हैं उनमें से मैं नोटिस कर लूँ कि ये व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत सुनता है, ये मेरी शिक्षाओं को पालन करता है। तो गुरु भी नोटिस करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना, उसके अंदर कितनी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो कैसे यहाँ बैठा हुआ है। वो ऐसे बैठा है कि मैं खाली हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आपसे सीखना है, या वो ऐसे बैठा है कि अच्छा देखता हूं कि इनको कितना आता है, हाँ ये तो मुझे आता है और कुछ नया बताइए ना। वो किस एटीट्यूड से मेरे सामने बैठा है। जब प्रभुपाद को भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के सामने ले जाया गया, बोला कि ये आपके शिष्य बनना चाहते हैं, वो भी जल्दी, कोई भी गुरु, अच्छे गुरु कभी भी जल्दी से दीक्षा नहीं देते, कोई भी अच्छा गुरु जल्दी से दीक्षा नहीं देते। तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के सामने भी जब लोगों को ले जाया जाता था तो वो भी बड़े ही परखते थे, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी को ले जाया गया, बोला कि ये आपका शिष्य बनना चाहते हैं, हाँ हाँ अभय बाबू, यस यस यस, ही नोटिस्ड। क्योंकि जब भी प्रभुपाद जी उनके क्लास में बैठते थे, एक टक होके बैठते थे, उनको बाकी कुछ नहीं पता कहाँ दुनिया है, कौन क्या कर रहा है। और हमेशा प्रभुपाद और भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का एक कनेक्शन देखने को मिला। इवन कोसी में जब यात्रा, एक ऐसा इंसिडेंट आया था जब प्रभुपाद और सारे भक्तगण ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के साथ में, तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था जब भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, शायद तबीयत खराब थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे रुक गए थे और बाकी सब लोगों को निर्देश दिया गया कि आप सब लोग आगे की परिक्रमा जारी कर सकते हैं, अभी गुरु महाराज यहीं रुकेंगे। जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं और जिनको परिक्रमा पूरी करनी है वो परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आपको ही ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली में आप बोलोगे परिक्रमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु जी तो अक्षय पात्र में मिल जाएंगे, या परिक्रमा देने आए हैं तो परिक्रमा दे लेते हैं। मोस्ट ऑफ द क्राउड परिक्रमा देने ही जाएंगे, लेकिन वहां पे प्रभुपाद जी ही स्टेड बैक, रुके और वहीं पे उनका प्रभुपाद का भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का प्रवचन को आगे सुना। तो ये इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि गुरु का अपनी लाइफ में होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ में हमारे अंदर ये जील आनी चाहिए कि मुझे इनको खुश करना है, आई वॉन्ट टू प्लीज हिम। बाकी बहुत ही हमारे लाइफ में इच्छाएं होंगी, डिजायर्स होंगे, मुझे मेरे बच्चे को खुश रखना है, मुझे मेरे पति को खुश रखना है, मुझे मेरी पत्नी को खुश रखना है, मुझे मेरे व्यवसाय में इन लोगों को खुश करना है। अरे आप एक व्यक्ति को खुश करो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कहते हैं कि गुरु को यदि आप साधते हो, गुरु को यदि आप प्लीज करते हो, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्लीज कर देते हैं हम। इसीलिए क्या नमो विष्णुपादा एक श्लोक बोलते हैं, सारे 33 करोड़ देवी देवताएं उसके अंदर सर्व हो जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है। शुद्ध भक्त की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी अपने मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए। इवन बोलते हैं तभी,
अरे प्रभुपाद का ये जो मंदिर है इसकी वैल्यू क्यों है, बाकी तो बहुत सारे मंदिर हैं, इसकी वैल्यू यही है कि जब भी आप मंदिर आएँ तो यहाँ के जो डिवोटी हैं, यहाँ के जो भक्तगण हैं, यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, उनके साथ मिलें, बात करें और उसको आत्मसात करें। हाँ, पता है आपको आता है, लेकिन जब डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसके अंदर वो दोबारा से रोटेट होता है अपने माइंड में और फिर से हम उस पर ध्यान रखते हैं, ध्यान देते हैं। हर चीज़ रिपीटेशन चाहती है। यदि आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो रिपीटेशन अत्यावश्यक है। कभी ना सोचें कि मुझे आता है, हाँ ठीक है अब आगे देखते हैं। नहीं, मुझे आता है, मुझे दोबारा से वही सुनना है, वही मंगला आरती है, वही गुरु आरती है, वही भागवतम है। इस भागवतम में और अगली भागवतम में और पिछली भागवतम में कभी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएंगे। लेकिन आप यदि इस मन से बैठे हैं कि मुझे मेरे गुरु, मुझे प्रभुपाद जी आज कुछ बताना चाहते हैं और मुझे वो लेना ही है, क्या पता कौन सी चीज़ जो आपने पहले सुनी हुई है वो आज आपको रियलाइज्ड हो जाए। हमारी नॉलेज रियलाइज्ड नहीं है, अनुभवी नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान घमंड देता है, ज्ञान घमंड देता है। विज्ञान और जो रियलाइजेशन है वो विनम्रता देता है, और दिखावे की विनम्रता नहीं चाहिए। सामने तो झुक गए और बाद में आपके मन में कुछ और है। दिखावे की विनम्रता प्रभुपाद जी और कृष्णा पकड़ लेते हैं। तो वाकई में विनम्रता चाहने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। अथक, अथक मतलब बिना थके हुए, बार बार कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट माया इसको बोलते हैं। आप ऐसे नहीं कि एक दिन तो ठीक है प्रभु जी, मैं कौन सा वो एकादशी को प्रभु जी 64 माला, 108 माला, और उसके अगले दिन प्रभु जी काम का बहुत बोझ था तो 2 ही माला हो पाया ना। कभी भी आपको अथक प्रयास को रोकना नहीं है। जब आपका वो एंडेवर देखते हैं गुरु, तब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है, इसको मुझे ब्लेसिंग देना है। तो ये कभी भी अपने मन में या अपने लाइफ में ऐसा ना आए, हमें इनका दामन, हमें प्रभुपाद जी को छोड़ना नहीं है। गुरु की अत्य आवश्यक है, हर फील्ड में है तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी होगी। इवन भगवान भी आकर इसको हमें बताए हैं। जब वो स्वयं आके बता रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। हमें तो ये जानना समझना ही चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं आपके सामने बताया। दूसरा क्वेश्चन है, चलो ठीक है आप बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता है। अब प्रभु जी ये जो भारत है इसमें तो पदम पदम यद गुरुम, विपदा तो है ही है प्रभु जी, गुरु भी हैं। हमारे घर में ही 2 गुरु हैं, एक मम्मी और एक पापा, और हमारे आसपास भी जो जिसके पास जाएं उसके पास गुरु ही गुरु हैं। प्रभु जी कैसे पता चलें कि कौन सही कौन गलत, क्या करें क्या ना समझें क्या। हमारे तो बचपन से एक हमने देखे, हमारे घर में गुरु जी आते हैं, बस वही हमारे गुरु हैं। उनसे हम एक बड़े पंडाल में गए तो और वहाँ पे एक दीक्षा हो रही थी और हम तो उसमें बैठ गए और हम उन्हीं को गुरु मान लिया। किसी ने कुछ अपने अनुसार हमने हमारे गुरु बना रहे। एक इतना इम्पोर्टेंट फील्ड, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में। कहते हैं कृष्णा हमें हर जीवन में मिलेंगे, आज भी थे, पहले जो जन्म था उसमें भी हैं और अगले जन्मों में भी हमेशा भगवान तो मिलेंगे। कृष्णा विल नेवर लीव योर हैंड, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गुरु बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ऐसा है कि कभी किसी जीवन में आपको कोई अच्छे गुरु मिलेंगे, कभी किसी जीवन में आपको कोई अच्छे गुरु मिलेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, और देखो हम उसके लिए बहुत कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या शास्त्रों में क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं जिससे हम थोड़ा सा एक पहचान कर सकें कि रियल गुरु कौन है। ऑप्शन भी तो नहीं है, आज तो मैं यहाँ बैठा, जानना तो रहेगा। कहते हैं एक गुरु शुद्ध भक्त होना ही चाहिए, प्योर डिवोटी होना ही चाहिए। ये जो भी बोल रहा हूँ वो भगवत गीता के आधार पर बता रहा हूँ। भगवत गीता बोलती है, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। वाई? यू आर माई डिवोटी, भक्तोसी, यू आर माई फ्रेंड, सखा।
तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे सखा हो। दूसरी जगह भगवत गीता में बोलते हैं कि एई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। यदि कोई कृष्ण के तत्व को पूरी तरह से जानता है वही गुरु बनने के लायक है। प्योर शुद्ध भक्त को गुरु का दर्जा भगवान ने दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी चीजों को किसी को रिवील करना चाहते हैं। अब एरे गहरे को रिवील क्यों करेंगे? आप अपनी बातें किसको रिवील करते हो, किसको बोलते हो? जो आपका बहुत ही करीबी हो, जो आपकी बातों को सही ढंग से समझे, जाने माने। दूसरों को जब बताए तो उसमें नमक मिर्च ना लगाए, ना ऐड करे ना सब्सट्रैक्ट करे। एज इट इज जो आपने बोला वो उसी भावना से, उसी स्पिरिट से दूसरे को दे दे। इसीलिए आप गौर करिए, ये जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखी है, कोई भी पढ़ा, किसी भी जाति का, किसी भी कंट्री का पढ़ा, उसकी लाइफ में आपने विजिबल चेंजेस देखे होंगे। इसीलिए इस्कॉन, इस हरे कृष्णा मूवमेंट, ये लोगों के नज़रों में इसको डिफेम भी बोलते हैं कि अरे ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। क्योंकि मन, तन, बुद्धि इतना शुद्ध हो जाती है कि बाहर की दुनिया उसको ब्रेन वॉश समझने लगती है। बट प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली में आई एम रियली क्लीनिंग द ब्रेन। दवा आपने ली और उसका इफेक्ट हो रहा है तो वही तो रियल दवा है। भगवान बोलते हैं कि मुझसे आप लगन लगाओ। भगवान प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ने से यदि भगवान में, कृष्णा में लगन लग रही है तो एक्चुअली में वो एक रियल मेडिसिन है। और कोई भी बच्चे से बच्चा पढ़े, कोई बड़ा बूढ़ा पढ़े, हर किसी की लाइफ में वो चेंजेस नजर आते हैं, तो वो रियल मेडिसिन है। इसीलिए प्रभुपाद, इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। भगवान चूज करते हैं, अर्जुन को चूज किया, ब्रह्मा को चूज किया, कुमार को चूज किया, अलग अलग टाइम पे उन्होंने शिवा को, लक्ष्मी को, इन सबको क्यों चूज किया? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद जी को चूज किया, क्यों? शुद्ध भक्त हैं। उनको यदि कोई बात बताएंगे भगवान तो वो उसको लड़ेंगे नहीं भगवान से। भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत। अब अर्जुन खड़ा हो जाए, कैसे कह रहे हो आप कि मत्ता परतरम? तुमसे ऊंचा तो मेरी माँ ही है। मत्ता परतरम नान्यत कैसे बोल दिया आपने? तुमसे ऊंचा कोई नहीं है। शुद्ध भक्त क्या होगा? वो भगवान के नीचे झुकेगा, बोलेगा अरे प्रभु आपकी तो गुणगान बड़े ही निराले। उसको मजा आएगा, उसके रोम 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 उसके खड़े हो जाएंगे। उसके जब गुणगान सुने भगवान की, उसकी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, उसको खुशी होगी और उस खुशी से वो सुनेगा, भगवान को और अच्छा लगेगा। भगवान अंदर अंदर के और जो उनके ज्ञान है, उनके रियलाइजेशन, भगवान उनको दे देंगे। इसीलिए शुद्ध भक्त होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल एक गुरु यदि आप अपनी लाइफ में बना रहे हैं तो वो एक शुद्ध भक्त होना ही चाहिए। और इसके अलावा क्या? शुद्ध भक्त नेवर कंट्रोल, वो कंकॉक्ट नहीं करते, खुद का बनाया हुआ ज्ञान नहीं देते। शास्त्रों में जो लिखा है वही देंगे। परंपरा में होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति गुरु है तो वो परंपरा में होना ही चाहिए। यदि व्यक्ति परंपरा में नहीं है तो वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग से बना के देंगे ही देंगे। हमें लगता है कलयुग में, हमें लगता है कि किसी के बहुत बहुत मुश्किल है कि कौन गुरु है। इसीलिए शास्त्रों के द्वारा हमें चेक करना चाहिए। जैसे रिजर्व बैंक की गाइडलाइन होती है कि ये नकली नोट है, ये असली नोट है। कोई व्यक्ति बहुत तपस्या कर रहा है, हो सकता है कि वो अच्छे एक सज्जन हो, बहुत अच्छे उनके पास कुछ रियलाइजेशंस भी हों, लेकिन गुरु के लेवल पे, गुरु का मतलब है कि भगवान ने उसको अपना सारा भर के दे दिया, उड़ेल दिया भगवान ने सब कुछ उसके लाइफ में, वो है गुरु। ऐसे बहुत सज्जन मिलेंगे जो बहुत तपस्वी हैं, जो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को पकड़ है और वो उनको मानते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कृष्णा जिसको ऑथराइज्ड करें वो गुरु होना चाहिए, जो हमारे जीवन में इमीडिएटली चेंजेस कर सकते हैं। और क्या? वो कभी अपने आप को भगवान नहीं दिखाते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
एक शुद्ध भक्त कभी भी अपनी वाणी से ये शो नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। वो हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे। आप यदि गौर करें, इस्कॉन को हर कोई जानता है। आप दुनिया भर में कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप बोलो इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। फुल फॉर्म नहीं जानेगा, लेकिन ये जानेगा ये कृष्णा के डिवोटी हैं, मानते हैं। अब बोलो प्रभुपाद जी, 20% लोग बोलेंगे हाँ हाँ प्रभुपाद जी। कौन है ये? वो मंदिर में जाते हैं ना, एक मूर्ति सी, वो प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद ने कभी भी अपने जीवन में अपने आप को भगवान से आगे नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा, हमेशा कृष्णा को आगे लेके चले। तो कोई भी व्यक्ति, आप किसी को भी सुने, यदि आपको लगे कि वो भगवान से ज्यादा अपने आप को आगे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने आप को ज़्यादा फेमस कराएं। नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। हमेशा वो आगे आगे किसको रखेंगे? भागवतम को, भगवत गीता को, कृष्णा को, कृष्णा की डिटीज़ को, प्रसादम को, भगवत के ज्ञान को, इन सबको आगे रखेंगे। तो ये भी एक पहचान है कि हम कैसे जज करें कि एक शुद्ध भक्त किसे हम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और क्या हो सकता है? वो जो उनका जो ज्ञान है वो उन्होंने किन से सुना है? अपने गुरु से सुना है। उन्होंने जो अपना ज्ञान सुना है, जो गुरु है, उन्होंने किससे सुना है? अपने गुरु से सुना है। तो इसलिए जो ज्ञान है, आप विद्वान हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअली में कृष्णा बताने वाले हैं। तो कृष्णा ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने किसको दिया? वेद व्यास जी को दिया। ऐसे कर, जो आपके पास जो आया है वो सुना हुआ ज्ञान होना चाहिए, आपके द्वारा बनाया हुआ, पढ़ा हुआ जो ज्ञान नहीं होना चाहिए। इट इज ऑलवेज हर्ड, सुना हुआ, श्रोतव्यम, सुना हुआ ज्ञान होना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स एव गुरुम अभिगच्छेत। यदि आपको भगवान के बारे में जानना है, गुरुम अभिगच्छेत, हमें भगवान के शुद्ध भक्ति के पास जाना ही चाहिए, मस्ट गो। और उसके बाद क्या है? श्रोतव्यम, कि वो ज्ञान जो गुरु के पास है वो सुना हुआ होना चाहिए, रियलाइज्ड होना चाहिए। तो ये एक और दूसरा टॉपिक मैं आपको बताना चाहा, वो क्या कि हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे जज करें कि भगवान के शुद्ध भक्त कौन होते हैं। तीसरा पॉइंट यदि मैं लूँ कि अब प्रभु इसमें भी थोड़ा मुश्किल है, और इसको और सिंप्लीफाई करें कि कैसे हम और जज देखें, क्या करें, तो बोलते हैं गुरु, साधु और शास्त्रा, ये तीनों मैच करने चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शास्त्र में, भगवत गीता में बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं 18th चैप्टर में कि सरेंडर अनटू मी। कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। ठीक है। अब बहुत सारे जो महाजन हैं, 12 महाजन के बारे में बताया जाता है भागवतम के अंदर। जितने भी दिग्गज, आपकी भाषा में मैं बताऊं तो जितने भी दिग्गज हैं इस फील्ड के, वो क्या बोलते हैं? वो भी भगवान कृष्ण के लिए सरेंडर होने के लिए बात करते हैं। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सरेंडर अपॉन कृष्णा, भगवान की शरण में जाओ, कृष्णा के शरण में जाओ, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, 24 आवर्स आपको भगवान का ध्यान रखना चाहिए, 16 माला अवश्य करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरी शरण में आ जाओ, नहीं, हमेशा कृष्णा को आगे रखे। तो ये एक गुरु, साधु, शास्त्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि प्रभु जी आप बोलते हैं आप सही, उस संस्था में जाते हैं तो वो बोलते हैं वो सही,
हम तीसरी संस्था में जाते हैं तो वो कहते हैं वो सही। हम कैसे पता करें कौन सही कौन गलत? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें खुद को भी चेक करना चाहिए, हमें उनको भी बताना चाहिए कि गुरु, साधु, शास्त्रा, ये 3 पिलर हैं। आप किसी भी एक पिलर को लीजिए, दूसरों 2 पिलर को उनसे चेक करिए। आप यदि कोई वाणी सुने हैं तो उनको चेक करिए कि क्या वो एक शास्त्र से आ रही है, वो शास्त्र उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार गुरु की अपनी खुद की बुक्स आ जाती हैं, तो आप शास्त्र उसको ना माने। शास्त्र कौन है? जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। जितना भी ज्ञान है जो आज की डेट में, वो क्या है? वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ जो है। उसमें क्या क्या आते हैं? वेद आते हैं, उसके बाद पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, फिर वेदांत सूत्र आते हैं, फिर भागवतम आती है, महाभारत और रामायण। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन महाभारत ये सब किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और भगवत गीता भी एक्चुअली में अर्जुन को बोली गई, कृष्ण भगवान ने बोला है, वो भी महाभारत के अंदर आता है। तो वेद व्यास जी ने ही उसको संजय के साथ में लिख के, संजय उवाच है, इस तरह से उनको दिव्य दृष्टि देके उन्होंने वो कंप्लीट करवाई थी। तो शास्त्र का मतलब क्या है? वेद व्यास जी के द्वारा आपको देखना है। शास्त्र भी लोगों ने अपने मन से बना रखे हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक जगह बोलते हैं कि भगवत गीता तो शिव बाबा ने लिखी है। कितना मतलब लॉजिक भी नहीं हो सकता। शिव बाबा, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने, अरे 420 करोड़ साल पहले सूर्य भगवान को एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम। थोड़ा तो लॉजिक हमें भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ ऐसे लोग थे, मतलब स्टूडेंट थे, उन्होंने जैसी ये बातें सुनी, उन्होंने मुझसे क्रॉस वेरीफाई किया कि प्रभु वहाँ मुझे ऐसा बोला जा रहा है। मैंने बोला वो तो अब आप देखिए कि भगवत गीता शिव बाबा ने बोली है, कौन से बाबा ने बोली है, हमें तो कृष्णा ने सुना है। तो हमें एक्चुअली थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, तो उसको अंधविश्वास के रूप में उसको फॉलो ना करें। थोड़ा सा समय लीजिए, गुरु साधु शास्त्र को चेक कीजिए कि जो गुरु के मुंह से निकल रहा है, क्या शास्त्र जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं उन दोनों में मैचिंग है या नहीं। और जो इस लाइफ के दिग्गज हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड के दिग्गज हैं, क्या वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? क्या 20 पिता में फॉलो कर रहे हैं? क्या नारद जी फॉलो कर रहे हैं? क्या 4 कुमार हैं वो फॉलो कर रहे हैं? जनक महाराज फॉलो कर रहे हैं? ये जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में हर कोई जानता है, क्या वो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आप देखिए ना, किसी भी फील्ड में हम हमेशा ऐसे देखते हैं कि हाँ ये 10 लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। पैसे कमाने का ये तरीका है, वॉरेन बफेट बोलते हैं, तो अच्छा ठीक है, अच्छा हम भी कर लेते हैं। तो जब हम और चीजों में, जब हम हमारे दिग्गजों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी करिए। महाजन बोला जाता है ऐसे लोगों को। महा मतलब ग्रेट, जन मतलब पीपल। बड़े बड़े लोग हर फील्ड के अपने महाजन हैं। मनी के अंदर, कोई भी स्किल लर्निंग, किसी भी स्किल लर्निंग के अंदर आपको कोई महाजन को फॉलो करना ही है। बोलते हैं महाजन ये न गता सपंथा। जो महाजन है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्रा। और हमें चेक करना है तो उनके एक्शन और उनके वर्ड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। वो बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन उनकी वर्शिप क्या है? आप देखिए प्रभुपाद के बारे में, मैं और लोगों का एग्जांपल इसलिए नहीं लेना चाहता कि एक क्रिटिसिज्म चला जाता है, वो आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आप चेक करने के लिए कैसे करते हैं। मैं अपने इस संस्था का एग्जांपल ले सकता हूं। भगवान प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कृष्णा 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 कृष्णा। अब उनकी एक्शन में देखिए, क्या कृष्ण के अलावा वो कोई वर्शिप कर रहे हैं? क्या कृष्ण के अलावा वो कोई जप कर रहे हैं? क्या कृष्ण के अलावा वो कोई और चीज को स्प्रेड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ऐसा ना हो कि व्यक्ति बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोल रहा है, भगवत गीता से भी उठा रहे हैं, भागवतम से भी उठा रहे हैं, देवी से भी उठा रहे हैं, शिव जी से भी उठा रहे हैं, लेकिन जब वर्शिप करने की, एक्शन करने की बात आती है तो वो कुछ और ही कर रहे हैं। कोई देवी की उपासना कर रहे हैं, कोई शिव जी की उपासना कर रहे हैं, कोई सबकी उपासना कर रहे हैं, तो कोई जो 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 भगवत की ईश्वर की पूजा करनी है वो करते हैं। नहीं, भगवान
कि भक्त, शुद्ध भक्त को भगवान पर इतना भरोसा होता है, वो कहते हैं कि यदि कृष्ण भगवान को सेटिस्फाई किया, क्योंकि फिलॉसफी बोलती है, ये शास्त्र बोलते हैं कि यदि कोई कृष्ण को सेटिस्फाई करते हैं तो वो एक्चुअली में सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। अपने पूरे आत्मा के थ्रू हमें किसको शरण करना चाहिए? भगवान को शरण में आना चाहिए। तो सारे ऑब्लिगेशन, जितने भी ऋण हैं, वो सब आपके ऊपर लगते नहीं। अब ये बात लिखी है और अब गुरु इस बात को डाइल्यूट करके बोले नहीं नहीं, जिसको आपको भजन करना है कर सकते हैं, आप अपने मन में धारण कीजिए और आपके मन में जो भी आए उसको आप अपना इष्ट मान सकते हैं। आपके मन में शिव जी आ रहे हैं तो उनको मान लीजिए, ब्रह्मा जी आ रहे हैं उनको मान लीजिए, अपने माता पिता आ रहे हैं उनको आप इष्ट मान के आप मेरा गुरु मंत्र ले लीजिए और आपको सफलता मिल जाएगी। खिचड़ी ऐसे नहीं करना है ना। कृष्णा जब भगवत गीता में बोला जा रहा है कि मत्ता परतरम नान्यत 7.7, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किसी भी इष्ट ने, कोई भी इष्ट ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि मैं सुप्रीम हूं, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। कहीं भी आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने, व्यक्ति मतलब गॉड, डेमी गॉड्स, किसी ने भी, इष्ट ने ऐसा नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। स्वयं कृष्णा ने अपने मुंह से ये बोला है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। अब आप देखिए कि प्रभुपाद का कितना उसके ऊपर फेद है, प्रभुपाद के जो गुरु थे उनका उसके ऊपर कितना फेद है। अभी रिसेंटली बहुत एक फेमस टीवी पे और यूट्यूब पे और सभी जगह उनकी क्लिप्स बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। एक्शन और वाणी में डिफरेंस है। कृष्णा का जो परंपरा के थ्रू जो प्रोसेस है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकनम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातो परतो पाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये जो परंपरा के द्वारा जो प्रोसेस दिया गया है वो हमें कैप्चर करना है। वहाँ फिर हमें इमीडिएटली हमारी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। अब ये प्रभुपाद के द्वारा दिया गया इतना सिंपल प्रोसेस है, इतना इफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन हम उसको अच्छे से पकड़ें, अच्छे से करें। तो मैं अभी जो पॉइंट बताया है कि हमें कैसे और जज करना है, उसके अंदर जाएं तो एक्शन गुरु के और उनके जो वाणी है उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्शिप तो की जाती है काली की, और वैसे बोला जाता है कृष्णा और रामा और इन सब के बारे में बताया जाता है। बोलने को तो वो बोल रहे हैं राम कृष्ण, और लेकिन जब वर्शिप करने की बात आती है तो वो दुर्गा की वर्शिप कर रहे हैं। अरे जब आप राम कृष्ण की, तो राम कृष्ण की वर्शिप करिए। फेद नहीं है, या प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या खुद का बनाया हुआ नॉलेज है, इस तरह से। तो और एक और चीज हम गौर करते हैं जब भी हम शुद्ध भक्त के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन गुरु हैं, कौन शुद्ध भक्त हैं, हम उनके बचपन से उनका जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो पले बड़े होते हैं, वो एक शुद्ध भक्त का एनवायरनमेंट होता है। वहाँ के आसपास की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वर्शिप, उनका खेलना, उनका खाना, उनका रहना, उनके आसपास के लोग, वो सब कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण के डिवोटी होते हैं। या तो वो जन्म से ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ शुद्ध भक्त होते हैं, या फिर वो जन्म के बाद उन्हें शुद्ध भक्त की साथ मिल जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ में हुआ। प्रहलाद महाराज वैसे तो महाजन ही हैं, लेकिन उनको जैसे ही क्या हुआ, वो गर्भ में थे तो उनको इंद्र और उनके डेमीगॉड्स के द्वारा कहाँ ले जाया गया? नारद जी की शिक्षाओं से उनको अवगत कराया गया। तो या तो उनका जन्म वैसे तो हुआ था दैत्य के घर में, लेकिन फिर भी भगवान के अरेंजमेंट से उनको कहाँ पहुंचा दिया गया? नारद जी के संरक्षण में।
और यदि दूसरा हम देखें, कोई भी गुरु, हमारे प्रभुपाद जी या भक्तिदान सरस्वती महाराज या और भी डिवोटी हैं, वो सब बचपन से ही एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ शुद्ध भक्ति हमेशा चलती थी। जो प्रभुपाद के जो पिता थे गौर मोहन डे, वो एक शुद्ध भक्त थे। भक्तिदान सरस्वती महाराज गुरु, उनके पिता कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, वो भी अपने आप में एक शुद्ध भक्त थे। तो उनके घर में ही ये सब खेल खेल में वो सीखते हैं। प्रभुपाद को, जैसे हमें, हमारे बच्चों को हम क्या देखते हैं? खिलौने देते हैं खेल खेल में। इनको क्या दिया गया? खिलौनों की जगह कृष्णा राधा की डीटीज दी गई थी खेल खेल में। तो वो जो देखते थे मलिक फैमिली में कि हाँ ऐसे वर्शिप होती है, ऐसे ऐसे करते हैं, वही सब वो क्या करते थे? अपने अपने बच्चों के साथ में जब खेलते थे तो उसमें वो प्रैक्टिस करते थे। एक छोटा सा बच्चा 10 दिन 8 दिन उन्होंने रथ यात्रा निकाला है। रथ यात्रा केवल ऐसे खेल खिलौनों की तरह नहीं, उन्होंने प्रसाद बांटा है प्रभुपाद जी ने। तो इससे समझ आता है कि प्योर शुद्ध भक्त एक ऐसे एनवायरमेंट में पैदा होते हैं जहां हमेशा उनको वो भक्ति उनकी साथ में चलती है। तो ये चेक करने के कुछ गाइडलाइन देखो, कृष्णा ने कोई भी चीज अंधेरे में नहीं छोड़ी है। जब ये संसार उन्होंने बनाया है तो इस संसार से बाहर निकलने का तरीका भी उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन कलयुग के अंदर आपको भ्रमित करने के पूरे चांसेस हैं। नक्कालों से सावधान इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कलयुग में जो सही चीज है वो नकली चीजों में ढक जाती है। बड़ा मुश्किल है एक सही चीज को पहले तो जान पाना और उसको पूरी लाइफ फॉलो कर पाना, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है प्रभु जी अभी थोड़ा यहाँ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और कहीं देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं प्रभु, यहाँ भी देख लेते हैं, वहाँ से भी अच्छा लगता है, वो ज्ञान मुझे वहाँ अच्छा लगता है, ये ज्ञान मुझे यहाँ अच्छा लगता है प्रभु जी, और बाकी लाइफ तो चल ही रही है। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जैसे ना चेस्टिटी होती है, प्रभुपाद जो गुरु हैं वो भी आपकी चेस्टिटी देखते हैं कि हाउ मच यू आर चेस्ट। तो अपनी चेस्टिटी अपनी वो दिखाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जज करने के लिए हमें गुरु को कौन है क्या है उसके बारे में मैंने बताया। चौथा पॉइंट है कि क्या गुरु की फिजिकल प्रेजेंस होना, उनका इस रूप में प्रेजेंस होना आवश्यक है या नहीं है, रिक्वायर्ड है या नहीं? क्या मानते हैं? गुरु फिजिकली अवेलेबल होने चाहिए? हाँ, यस, वेरी नाइस। फिजिकली अवेलेबल का कोई प्रावधान नहीं है। इवन उसमें भी मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा, यदि वो यहाँ प्लेनेट पे फिजिकली भी अवेलेबल हैं तो भी आवश्यक नहीं है कि हमें उनसे मिलना आवश्यक है। प्रभुपाद ने हमेशा बोला है वपु और वाणी। वाणी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वपु। वाई? बिकॉज एक्चुअली में यदि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आप एक जगह रहेंगे तो 1000 जगह नहीं रहेंगे, लेकिन वाणी के फॉर्म में आप हमेशा साथ में रहेंगे। एक बार ऐसा एक इंसिडेंट आता है जिसमें पूछा जाता है प्रभुपाद जी से, एक शिष्य थे वो प्रभुपाद को फिजिकली हेल्प और सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रभुपाद के से मिलने का उनको मौका मिला। बोला प्रभुपाद आपके जो ये लीडिंग डिसाइपल्स हैं जो आपके बहुत करीब हैं, जब जब आप यहाँ आते हैं तो ये आपकी सेवा करते हैं, आपके सामने डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, और मुझे जब ये सब कुछ देखने को मिलता है मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं आपकी फिजिकल सर्विस सेवा नहीं कर पाता। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ सच डिसाइपल्स हु आर जंपिंग एंड डांसिंग? What is the use of such disciples who are just jumping and dancing? When I say something, they don't follow. जब मैं उनको कुछ बोलता हूं तो वो फॉलो नहीं करते, और वैसे मेरे सामने जंप डांस करने से
क्या फायदा? आप हालांकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो भी मैं बोलता हूं वो आप अपना काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये हम अपने यहाँ इस संस्था में फॉलो करते हैं। हम प्रभुपाद को हमारी वाणी, उनके वाणी से सर्व करते हैं। प्रभुपाद फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बट एक्चुअली में यदि कोई बहुत सिंसियर है तो वो देखेगा प्रभुपाद उसकी लाइफ में पूरी तरह से अवेलेबल है, पूरी तरह से वो गाइड करते हैं, पर्सनल गाइड करते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको कोई अच्छा गाइडेंस कोई कर ही नहीं सकता। या तो उनके कोट सामने आ जाएंगे, या आप कभी कुछ पढ़ेंगे तो वो सामने आ जाएगा, या आप किसी की बात सुनेंगे तो वो आपको क्लिक करेगा। आप गौर करेंगे कि प्रभुपाद इतना पर्सनल है आपकी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं। तो कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि प्रभुपाद इज नॉट अवेलेबल। I required some physical guidance, physical presence of Guru is required। इसीलिए अभी मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं या ना भी कर रहे हैं, तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद ने जब वो फिजिकली अवेलेबल थे तो उन्होंने एक सिस्टम डाला था। ऐसे ही इस टाइम भी हम एक सिस्टम के थ्रू, आप सभी किसी ना किसी डिवोटी के थ्रू टैग होंगे। टैग मतलब समझते हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप किन को यहाँ जानते हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं उन डिवोटीज को जानता हूँ। मैंने किसी से पूछा है, आप गौर करना, एक डिवोटी हमेशा आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे पूछ रहे होते हैं, आप कितने माला जप करते हैं? एक क्वेश्चन ये आता है, और मंदिर आ रहे हैं आप, रेगुलरली मंदिर आ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आप किन को यहाँ जानते हैं? कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो किसी को, बस मैं तो मंदिर आता हूँ, दर्शन करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ऐसा करिए, उनका नंबर ले लीजिए। या फिर जैसे ही वो बोलते हैं हाँ प्रभु जी मैं उनको जानता हूँ, जैसे ही आप, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में हमने एक टैग, इसको बोलते हैं टैगिंग, वो बहुत जरूरी है। प्लीज कैप्चर दिस। ये जो है आप समझिए, इसको कैप्चर करने की आवश्यकता है। मैं 5 मिनट और लूंगा आपके। इमीडिएट अथॉरिटी नाम की एक चीज है। उसका क्या मतलब है कि प्रभुपाद आपकी लाइफ में उतरना चाह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक डिवोटी के थ्रू, जो इस सिस्टम का के थ्रू आपको स्वयं प्रभुपाद गाइड करेंगे। वो डिवोटी चाहे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन अच्छी है नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल पे सिंसियर हैं, बहुत सिंसियर हैं। आप भगवान से, प्रभुपाद से प्रे करते हैं, प्रभुपाद जी प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, आई वांट योर पर्सनल गाइडेंस। तो जो भी डिवोटी आपसे टैग हैं, उनके थ्रू या कैसे भी करके प्रभुपाद आपको गाइड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप यहां टच में हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा, प्रभुपाद से ज्यादा रेस्पेक्ट उनको कभी ना जाए, ये हमेशा गौर करना चाहिए। प्रभुपाद से ज्यादा कभी हमें किसी डिवोटी को रेस्पेक्ट नहीं देना। अरे ये तो हम तो उन प्रभु जी को जानते हैं ना। यदि वो हमारा दायित्व है कि हम शुरू में आपसे टच में आते हैं, लेकिन बाद में हमारा ये दायित्व है कि आपका जो रियल कनेक्शन है मुझे किससे जोड़ना चाहिए? प्रभुपाद से। तो अभी आप जो भी यहां पे शिक्षा ले रहे हैं वो एक्चुअली में आपको किसके द्वारा दी जा रही है? प्रभुपाद जी के द्वारा दी जा रही है। आप कितने इसके लिए सिंसियर हैं, आप कितने खाली मन से यहां बैठे हैं, उतना ही उनकी नॉलेज आपको फ्लो करेगी और आप रियलाइज्ड होंगे, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। प्रभुपाद ही वो कर रहे हैं। हाँ, थोड़े धन्यवाद आप आके बोल सकते हैं, प्रभु जी आज अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा बोला। थोड़ा लिटिल 10%, 5%, 2%, 1% जो भी देना है दे सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्स और धन्यवाद किसको जाना चाहिए? मनी मन आपको प्रभुपाद के मूर्ति के सामने आके या मन में आपको कहना चाहिए, कृष्णा प्रभुपाद थैंक यू, आज आपने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई। तो
सिस्टम को भी आप ओवर रूल्ड नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे मंदिर आना है, मंदिर से जाना है और मेरा ठीक है चल रहा है, नहीं। क्योंकि प्रभुपाद भी नहीं चाहते कि आप बिना भक्तों के प्रोग्रेस करें। वो भी चाहते हैं कि आप भक्तों के साथ में रह के प्रोग्रेस करें, वृद्धि करें। अकेले वृद्धि नहीं होती, अकेले प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसलिए हमेशा गौर करें कि प्रभुपाद का जो सिस्टम है, हाँ कहीं कोई खामी है, कोई आपको कमी लगती है, कोई ब्लंडर्स हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, तो इसमें भी एक सिस्टम है। जैसे एक मैं हूँ, उसके ऊपर एक डिवोटी होंगे, उसके ऊपर एक और डिवोटी होंगे, उसके ऊपर एक और डिवोटी होंगे। लेकिन आपकी जो इमीडिएट अथॉरिटी, इमीडिएट आपसे जो गाइडेंस, आप जिनसे बात करते हैं, मिलते हैं, उनसे आप मिलिए, पूछिए। यदि आपको उनमें कुछ ऐसा लगे कि, तो आप उसके ऊपर भी एक डिवोटी होंगे, उनसे आप मिल सकते हैं। लेकिन टैग होते हुए जिस डिवोटी से आप टैग हैं, उस डिवोटी की बात माने, और जितना आप माने ऐसे मानिए कि मुझे प्रभुपाद के द्वारा गाइडेंस दिया जा रहा है। वो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप मांस मदिरा खाना स्टार्ट कर दीजिए, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप 16 की जगह आप डेली 108 माला स्टार्ट कीजिए। वो विद इन द गाइडेंस, विद इन द बाउंड्री बात करेंगे, और वो आपके लिए हमेशा फायदा है। मैंने गौर किया है, जब जब मेरे माइंड से किसी पर्सन, कोई डिवोटी जो मेरे साथ टैग थे, वो स्लिप हुए, किसी भी कारण से स्लिप हुए, ये मेरा पर्सनल मेरे वो हैं, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली डाउन हुआ ही हुआ है। इसका मतलब ये नहीं मेरे अंदर बहुत शक्ति है, एक्चुअली मैं, आप अपने आप को उनके माइंड में हमेशा रखना है अलाइव, कि मैं हूं, मुझे छोड़िए नहीं। चाहे एसएमएस के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू, आपके जो टैग पर्सनैलिटी हैं, उनके दिमाग में आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हाँ यार कोई फेस्टिवल आ रहा है, उनको बुलाना है। ऐसा नहीं हम भूल गए तो प्रोग्रेस में आपके प्रोग्रेस डल हो जाती है। मैंने 10 साल का फोक का मैंने प्रैक्टिस एक्सपीरियंस देखा है। तो मैंने सपोज किसी बच्चे को 16 माला करवा रहे हैं, उनका चैंटिंग हो रहा है, रीडिंग हो रहा है, क्लास आ रहे हैं, सारा टेम्पल्स, कुछ किसी कारण से मैं 1-2 महीने उनसे बात नहीं किया। जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, हाँ और क्या चल रहा है प्रभु जी, 1 माला हो रही है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, और आइए मंदिर आइए, मिलते रहना, बात करना, कॉल करते रहना, मैसेज करते रहना। इसका मतलब देखो, ये ना समझें कि वी वांट योर अटेंशन, नो, वी नो दिस प्रोसेस, बिकॉज हम भी किसी के थ्रू गाइडेड हैं, वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। मैं भी अभी प्रैक्टिस फील्ड में ही हूं, मुझे भी कोई और मेरे सीनियर वैष्णव मुझे गाइड कर रहे हैं। जब मैं किसी प्रॉब्लम में आता हूं तो मैं अपने द्वारा अपनी परेशानियां सॉल्व नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, आपके पास कितना भी ज्ञान है, जब माया के चपेटे में आते हैं, हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को माया से बाहर नहीं निकाल सकते। वही सेम ज्ञान, वही सेम नॉलेज हमें किसी अपने जो सीनियर वैष्णव है उनसे लेना ही पड़ेगा। यदि आपने सोचा नहीं आई नो एवरीथिंग, आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस, नो, माया विल कवर अप एंड स्मैश यू कंप्लीटली। डोंट डू दिस, ऐसा कभी मत करो। बहुत ही सिंपली, प्रभु जी ये प्रॉब्लम चल रही है, बताइए क्या कर सकते हैं। वो यही बोलेंगे 16 माला करिए, मंदिर आइए, लेकिन वही अच्छा है बजाय अरे प्रभु जी क्या बताएंगे, वही बताएंगे 16 माला करो, और क्या है प्रभु के पास, वही 16 माला। बट प्लीज, वो एक प्रोसेस है, बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? कभी भी डिवोटीज को, संघ को, साधु संघ को ना छोड़िए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी इंपॉर्टेंस समझो, वो नहीं कहने चाह रहे हैं, बट प्रोसेस ये मांग करता है, डिमांड करता है, प्रभुपाद जी की मर्सी फ्लो करती है किसी के थ्रू, तो आप अपने आप को टैग रखिए और उसमें अपना एंडेवर रखिए कि वो और आपका कनेक्शन छूटे ना, वो आपको भूले ना, आप उनको भूले ना। अपने मन में, अपने माइंड में ये ना सोचे कि हाँ आई एम ओके, आई एम डन डूइंग थिंग्स नाइसली, नो, नेवर। बी हम्बल, सबमिसिव एंड ट्राई टू approach authorities, devotees, and then do the needful.
तो ये गुरु के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। गुरु का होना आवश्यक है। गुरु कौन होते हैं? गुरु साधु शास्त्रा के थ्रू हमें देखना है। प्योर डिवोटी होने चाहिए। और फिजिकली रिक्वायरमेंट है? नहीं, नेवर, कभी नहीं ज़रूरत है। हमें हमेशा प्रभुपाद जी गाइड करेंगे। आप में से कितने लोगों को यहाँ पे ये रियलाइजेशन है, हाँ प्रभुपाद पर्सनली गाइड करते हैं? बाकियों को नहीं है? करिए, आप प्रोसेस में आइए तो आपको रियलाइजेशन होंगे, हाँ प्रभुपाद पर्सनली गाइड्स करते हैं। कोई भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम इज ऑलरेडी अप। हाँ जी, कंफ्यूज ना होइए, प्रभुपाद के छत्र छाया में है, वो भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी कुछ इच्छाएं थी, उन्होंने अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। ठीक है, आप राइट प्लेस पे हैं, कोई गलत नहीं है। जहाँ पे अभी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। आपके जो गुरु हैं वो प्रभुपाद जी ही हैं। मैंने इमीडिएट अथॉरिटी की बात की। आपकी लाइफ में इमीडिएट अथॉरिटी चेंज होते रहेंगे। जैसे जब मैं आया था भक्त के रूप में, मुझे इमीडिएट अथॉरिटी एक ट्रेनर मिले। जब मैं और बड़ा हुआ, मेरे इमीडिएट अथॉरिटी मेरे कोई और फोक गाइड के जो पर्सन है वो मिले, निखिलेश्वर प्रभु। मैं और थोड़ा बड़ा हुआ और मेरी सेवाएं चेंज हुई तो मेरे इमीडिएट अथॉरिटी बन गए राधा प्रिया प्रभु। मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी इमीडिएट अथॉरिटी बन गए अनंत शेष प्रभु। तो हमारे लाइफ में, मेरे भक्त की लाइफ में भी इमीडिएट अथॉरिटी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन मेरे जो गुरु हैं वो सेम ही हैं। तो टाइम टू टाइम आपके जीवन में भी इमीडिएट अथॉरिटी चेंज होंगे। कल को कोई और डिवोटी थे, आज ये हैं, परसों कोई और रहेंगे, लेकिन आपका जो संग है, आपका जो कनेक्शन है वो प्रभुपाद जी से है। तो वो हमें हमेशा बना के रखना है। यदि कोई डिवोटी छोड़ के जा रहे हैं, यदि कोई डिवोटी किसी प्रॉब्लम में है, इश्यू में आ गए हैं, देखो ये भी जानने की कोशिश करना है, ये भी समझना है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है 1, 2, 5, 10 साल के बाद या 1, 2 महीने के बाद कोई ऐसा इश्यू मेरी लाइफ में आ जाए और मैं यहाँ अवेलेबल ना रहूँ, मैं यहाँ पे ना रहूँ। बट आपको ये समझना है कि आज मेरे इमीडिएट अथॉरिटी ये थे कि कल को कोई और रहेंगे, प्रभुपाद मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं, इनके अलावा मुझे किसी और के द्वारा गाइडेंस लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो छोड़ के जा रहे हैं तो आप भी मेरे साथ जनता जनार्दन चलिए, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो मैं यहां पे रहता ही नहीं। ऐसे तो बहुत डिवोटी हैं जो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं तो अभी भी एग्जिस्ट करता हूं, क्योंकि मेरा संबंध प्रभुपाद से है। वो मेरे इमीडिएट अथॉरिटी थे, आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। तो हमें यदि वाकई में समझ में आई है तो कृष्णा प्रभुपाद ही ये एटर्नल हैं, हम टेम्पररी हैं। आपको जो सीखना है, हो सकता है जब आप बहुत ही बिगिनिंग में हैं आपको वो सीखना था, किसी और के द्वारा गाइड किया गया। जब आप और थोड़े बड़े हुए आपको कुछ और सीखना था, किसी और के थ्रू गाइड करवाया गया। जब आप और बड़े हुए कुछ और सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसी और के थ्रू आपको समझाया गया, सिखाया गया। इमीडिएट अथॉरिटीज चेंज होंगे। हमारा जो रियल संबंध है वो प्रभुपाद से होना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी किसी को कोई गाइडेंस और या क्वेश्चन है तो वो आप पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफिशियली आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्ण।